Hello, my dear friends. I'm Professor Vayam Khan, and we are back with online lectures of machine tools. In today's video, we are going to continue with the unit of drilling machine, boring machine, and grinding machines. So, in today's lecture, we will discuss about boring operation and different types of boring machines. So, basically, boring is an operation in which a previously drilled hole is enlarged और यू कैन से एक पहले से बनाया हुआ होल जो है इसको हम क्या करते हैं एनलार्ज करते हैं या बढ़ाते हैं या उसका जो साइज़ है वो हम इंक्रीज़ करते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नाउ द डिफरेंस बिटवीन you can say drilling machine and a drilling operation and a boring operation is that use of multi-point cutting tool in drilling and we use single point cutting tool in boring operation. सो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की मदद से ड्रिल बिट की मदद से हम करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन यानी होल अगर हमने मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से बनाए हैं तो उसको बोलेंगे ड्रिल्ड होल और अगर हमने उसी होल को एनलार्ज किया है बाय यूजिंग अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल तो इसको बोला जाएगा बोरिंग ऑपरेशन जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सो दिस इज़ ए बोरिंग बार एक बोरिंग बार क्या रहता है एक रॉड रहता है जिसके एंड पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है जैसे हमारे टर्निंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेथ मशीन के ऊपर ओके सो अगर इसका मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊँ तो ये बोरिंग बार कुछ इस तरीके से रहेगा और इसके एंड पे हमने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो है वो अटैच किया रहेगा ओके देयर विल बी अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विच इज़ अटैच टू द एंड ऑफ द बोरिंग बार ओके नाउ हियर जो बोरिंग टूल है इसको हम रोटेट करेंगे हमारे ड्रिल्ड होल के अंदर ओके सो बाय रोटेटिंग द बोरिंग बार इन द ड्रिल्ड होल द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द होल जो अंदर का हिस्सा है इससे क्या करेगा ये जो भी कटिंग टूल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ये मटेरियल रिमूव करेगा ओके और जैसे जैसे मटेरियल रिमूव होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा जो होल है वो एनलार्ज होता जाएगा यानी बड़ा होता जाएगा ओके सो इसके अंदर हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो वी कैन एडजस्ट द डेप्थ ऑफ जो हमारा एडजस्टमेंट का डायरेक्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो ओके सो जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर ये बोरिंग बार रखा है सो आई कैन प्लेस दिस टूल हियर ओके और आई कैन ऑल्सो प्लेस इट हियर इसको और मैं दूर अंदर या बाहर ले जा सकता हूँ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द बोरिंग बार ओके सो जब भी हम ये बोरिंग ऑपरेशन करेंगे इस बोरिंग ऑपरेशन में हम कोई भी एक होल को इनलार्ज करने वाले हैं ये हमको ध्यान में रखना है ओके अब ये जो बोरिंग ऑपरेशन है अगर हमारे वर्क पीसेस छोटे हैं ज़्यादा बड़े नहीं हैं सो इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं हमारे लेथ मशीन के ऊपर या बड़ी लेथ मशीन के ऊपर ठीक है बट अगर कोई स्पेशल बोरिंग करना है हमको या बड़ा ऑपरेशन करना है बड़े वर्क पीस के ऊपर करना है तो हम इसके लिए एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करेंगे स्पेशल मशीन टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बोलते हैं बोरिंग मशीन ठीक है ये जनरली जो बोरिंग मशीन का इस्तेमाल है हम जो बड़े साइज़ के होल्स है वो बनाने के लिए करते हैं या बहुत लार्ज वर्क पीसेस के ऊपर वर्कआउट करना है तब हम ये करते हैं ओके सो ये जो बोरिंग मशीन्स है ये अलग अलग तरीके से क्लासीफाई होती है जैसे कि हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बोरिंग मशीन है जिसके अंदर जो बोरिंग बार रहेगा वो हॉरिजॉन्टल रहेगा मशीन हॉरिजॉन्टल रहेगी लाइक टेबल टाइप फ्लोर टाइप प्लेनर टाइप या मल्टी हेड टाइप फिर वर्टिकल मशीन्स भी रहेगी स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन या टरेट टाइप रहेगी फिर कोई प्रिसीजन बोरिंग मशीन्स भी रह सकती है जिग बोरिंग मशीन्स भी रह सकती है जिग्स यानी जो ड्रिल को गाइड करने वाला बार रहता है उसको हम जिग बोलते हैं या जिग्स आर यूज टू लोकेट एंड गाइड द टूल ओके सो टूल को गाइड करने के लिए हम जिग्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो जिग्स है ये जिग्स जिस मशीन पे बनाते हैं उसको बोलते हैं जिग बोरिंग मशीन ठीक है तो पहले हम हॉरिजॉन्टल टाइप से शुरू करते हैं लेट अस डिस्कस हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बोरिंग मशीन
तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बोरिंग मशीन आप देख सकते हो, जिसमें सबसे नीचे इसका बेड है। इस बेड के दोनों भी साइड में कॉलम्स आप देख सकते हो। ओके, ये रिजिड कॉलम्स रहता है, रिजिड बेस रहता है। इस बेस के ऊपर हमारा एक सैडल रहता है जो एक टेबल से कनेक्टेड रहता है, जिसके ऊपर हम हमारा वर्क पीस जो है वो माउंट करेंगे। अब हमारा जो स्पिंडल हेड है, इसके ऊपर एक स्पिंडल रहेगा। स्पिंडल की मदद से हम बोरिंग बार को इस तरीके से अटैच करेंगे दोनों भी कॉलम्स के बीच में। ओके, और जो भी बोरिंग ऑपरेशन है वो इसके अंदर होने वाला है। ये हमारे प्रीवियसली ड्रिल्ड होल्स है, ये उनका आप लाइनिंग देख सकते हो। और ये अंदर जो है आप उसके साथ टूल्स भी देख सकते हो हमारे बोरिंग के। ठीक है, तो ये वर्कपीस में क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। ये प्रीवियसली ड्रिल्ड होल को क्या कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है। तो अगर मेरा प्रीवियसली ड्रिल्ड होल कुछ इस तरीके से है, ये एक रॉड है, तो इस होल के अंदर पहले मेरा बोरिंग बार जाएगा और इस बोरिंग बार के पीछे बाद में जाएगा मेरा कटिंग टूल, जो वो क्या करेगा, मटेरियल रिमूव करेगा एंड दिस होल विल गेट एनलार्ज्ड लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों सपोर्ट्स जो है, या जो बोरिंग बार सपोर्ट है और कॉलम है, इन दोनों के ऊपर हम हमारे स्पिंडल हेड को क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, यानी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम। साथ ही साथ में राइट लेफ्ट में इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसको रोटरी मोशन भी दिया रहेगा। साथ ही साथ में वर्क टेबल जो है इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे राइट लेफ्ट में। तो ये बेसिक हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है। फिर फ्लोर टाइप आता है। सिंस आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वर्कपीस है, इस वर्कपीस का जो स्पैन है या जो विड्थ है, ये लिमिटेड है इन दोनों कॉलम्स की वजह से। यानी हम इन दोनों कॉलम्स के बीच में बैठने वाले ही वर्कपीस यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट में फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन रहता है। ओके, तो फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल मशीन कैसा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ्लोर प्लेट रहेगी, इसके ऊपर एक कॉलम लगा रहेगा। इस कॉलम के ऊपर हम सपोर्ट बार लगाएंगे, यानी जो सपोर्ट सिस्टम है वो लगाएंगे बार के लिए, यानी बार को सपोर्ट करने वाले बेरिंग्स वगैरह इसके ऊपर लगी रहेगी। ठीक है, और जो हमारा मेन कॉलम है जिसके ऊपर हमारा स्पिंडल लगेगा, ये एक दूसरे फ्लोर पर माउंटेड रहेगा जिसके ऊपर रेल्स रहेगी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस दूसरे कॉलम को, यानी जो मेन कॉलम है, इसको क्या कर सकते हैं, राइट लेफ्ट हम मूव कर सकते हैं। यानी अगर मुझे कोई लेंदी वर्क पीस लगाना है, कोई लंबा वर्क पीस अगर इसके अंदर लगाना है, सो आई कैन माउंट इट हियर। ओके, मैं इसको माउंट कर सकता हूँ, इस फ्लोर प्लेट के ऊपर माउंट कर सकता हूँ एंड आई कैन मूव दिस राइट कॉलम इन दिस डायरेक्शन। सो बड़े वर्क पीस में इस पर अकोमोडेट कर पाऊँगा, लेंदी वर्क पीस अकोमोडेट कर पाऊँगा। इस स्पिंडल से हम इस बोरिंग बार सपोर्ट को कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोरिंग बार, और इसके ऊपर लगा रहेगा हमारा कटिंग टूल, जो भी वर्क पीस रहेगा इसके होल को क्या करेगा, एनलार्ज करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ए फ्लोर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। इसमें बेस नहीं है, फ्लोर प्लेट का इस्तेमाल है। ओके, इसमें बेड का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। फिर है प्लानर टाइप। प्लानर टाइप ये बहुत बड़े वर्क पीसेस के लिए बना रहेगा, जो वर्क पीसेस हमको फ्लोर प्लेट पर भी माउंट नहीं करते आएंगे या बेड के ऊपर भी माउंट नहीं करते आएंगे। ऐसे ऑपरेशंस के लिए, ऐसे लार्ज साइज वर्क पीसेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्लेनर टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन, जिसके अंदर जो बोरिंग मशीन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। एक रहेगा कॉलम का बेस, जिसके ऊपर हम सपोर्ट्स लगाएंगे, एंड सपोर्टिंग कॉलम रहेगा, यानी ये बोरिंग बार का जो एंड है वो इस कॉलम के ऊपर सपोर्ट होगा। दूसरा रहेगा एक बेड, इस बेड के ऊपर हम बड़े साइज़ का वर्क पीस माउंट कर सकते हैं। जो भी रॉड में आपको एनलार्ज करना है होल, वो इसके ऊपर आप कर सकते हो, टेबल के ऊपर वो लगा दिया जाएगा। और तीसरा रहेगा स्पिंडल कॉलम, जिसके ऊपर हमारा हेड स्टॉक लगा रहेगा, या जिसको हम बोलेंगे हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम। सो इस हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम में क्या होगा कि जो भी हमारा बोरिंग बार है वो उसका हेड यहाँ पर लगेगा, एक एंड यहाँ लगेगा और दूसरा एंड यहाँ लगेगा, और इसके बीच में रहेगा बोरिंग बार और हमारा कटिंग टूल, और रहेगा वहाँ पर हमारा लार्ज साइज वर्क पीस। सो यू कैन मूव दिस पोर्शन हियर एंड यू कैन मूव दिस पोर्शन हियर टू अकोमोडेट
lengthy or workpieces having a very large length. Okay, ये है हमारी प्लेनर टाइप। फिर है मल्टीपल हेड। सो मल्टीपल हेड टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन कुछ इस तरीके से नज़र आएगी आपको। इसके ऊपर हम साइमल्टेनियसली तीन जगहों पर यानी तीन सरफेसेस को बोर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे एक वर्कपीस आपने ऐसा लगा दिया तो इस वर्कपीस पे आप इस कॉलम पे लगे हुए बोरिंग बार से यहाँ, इस कॉलम पे लगे हुए बोरिंग बार से यहाँ, और इस क्रॉस रेल पे लगे हुए बोरिंग बार से यहाँ, ऐसे साइमल्टेनियसली तीन बोर्स एक साथ आप प्रोड्यूस कर सकते हो। या आपको टेबल जो है, बड़ा वर्कपीस है, बड़ा वर्कपीस को घुमाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वर्कपीस को घुमाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, पूरे टूल्स को ही क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ यूज्ड फॉर अगेन प्रोड्यूसिंग enlarged holes. Okay, then this is a common type of vertical boring machine. ये एक कॉमन टाइप वर्टिकल बोरिंग मशीन आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो इस वर्टिकल बोरिंग मशीन में क्या रहेगा, एक बेड है इसमें जो बोरिंग बार रहेगा वो वर्टिकल पोजीशन में लगेगा, यानी बोरिंग बार कुछ इस तरीके से लगने वाला है। ओके, इट विल बी माउंटेड लाइक दिस एंड यू कैन सी हियर दिस इज़ द टूल हेड। ये टूल हेड है। ओके, इस टूल हेड पे लगेगा हमारा बोरिंग बार। यहाँ पर हम लगा सकते हैं वर्कपीस। ये क्रॉस रेल की मदद से हमारा जो भी पोजीशन है टूल हेड का वो हम मूव कर सकते हैं राइट लेफ्ट में। यहाँ पर मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो वर्कपीस है ये रोटरी मोशन में रहेगा। ओके, वेयर एज इन हॉरिजॉन्टल जो थे उसमें हमारा जो वर्कपीस था वो स्टेशनरी था और जो टूल था बोरिंग बार जो था वो घूमता था। तो इसमें बोरिंग बार नहीं रहेगा, डायरेक्टली हम बोरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे और वर्टिकली जो होल्स हैं हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रोटेटिंग दी वर्कपीस। ओके, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वर्टिकल बोरिंग मशीन। ओके, सो ये है। इसके बाद हमारे जो टरेट टाइप है बोरिंग मशीन, तो टरेट टाइप बोरिंग मशीन में जो है वर्टिकल टरेट टाइप ऑफ बोरिंग मशीन में भी कुछ इसी तरीके का सेटअप रहेगा। इस सेटअप में हम मल्टीपल हेड्स जो है वो रहेंगे। इन मल्टीपल हेड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्टिकल बोरिंग ऑपरेशन है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई विल शो यू दिस फिगर्स। ओके, यू कैन सी टरेट टाइप वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो इस टरेट टाइप वर्टिकल बोरिंग मशीन में आप देख सकते हो कि मल्टीपल हेड्स लगे हैं। ओके, एक ही क्रॉस रेल पे इसको टूल लगा रहेगा यहाँ पर, जिसकी मदद से हम कटिंग एक्शन करेंगे। सो इस टरेट टाइप बोरिंग मशीन का एडवांटेज ऐसा है कि इस पे आप अलग अलग टाइप के हेड्स लगा सकते हो, यानी आप हेड्स को चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि पेंटागोनल एक हेड लगा है, ठीक है। सो इसके ऊपर 5 टूल्स साइमल्टेनियसली आप माउंट कर सकते हो, या आप ऐसे कॉमन टाइप का हेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे ये रैम हेड है। ओके, सो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो देर इज़ लॉट ऑफ मोशंस in this turret type of boring machine. So you can swivel the table, you can swivel the head. Okay, you can also reciprocate the tool in horizontal as well as vertical axis. Okay, so there are lot of different you can say degrees of freedom available for this turret type of boring machine. इसमें हमको इंक्लाइंड अगर जॉब पे बोर करना है तो वो भी कर सकते हैं, मल्टीपल साइज़ के करना है तो वो भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये कुछ यूनिवर्सल टाइप ऑफ मशीन है जिसके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं। ओके, देन ये स्टैंडर्ड वाला है, स्टैंडर्ड वर्टिकल बोरिंग मशीन, जिसके ऊपर हम लिमिटेड लेंथ पर वर्क पीस में बोरिंग्स कर सकते हैं। यानी अगर ज़्यादा लेंदी वर्क पीस है तो वो इसके ऊपर अकोमोडेट हम नहीं कर पाएंगे, बट इसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं कि जो कॉलम्स है इस कॉलम्स पे साइड से जो बोरिंग टूल्स है वो लगा सकते हैं और ऊपर से भी लगा सकते हैं, यानी आप साइमल्टेनियसली तीन सरफेसेस किसी भी वर्क पीस के बोर कर सकते हैं एक ही साथ with the help of this standard vertical boring machine. So in this you can see the tool head can be moved up or down, or it can also be swiveled. Similarly, the side tool heads can also be swiveled as well as can be moved up or down
or in horizontal axis. So they have 6 degrees of freedom. Okay, so table is also uh, swiveling and also rotating. So this these kinds of vertical boring machines have very advantages over the conventional type and can be used to perform multiple bores at a same time. So it increases the productivity बढ़ती है, समय कम लगता है, and आप अच्छे से प्रिसीजन में मशीनिंग कर सकते हो. So this is all about types of boring machine. So in next video we'll discuss about the grinding and an operation. Okay, till then please stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.